Good afternoon and praise the Lord to all who have joined in this meeting. और इस मीटिंग को जितनों ने ज्वाइन किया है सबों को गुड आफ्टरनून। Thank and praise God for the great opportunity He gave me to be with you the past 6 weeks. और पिछले 6 हफ्तों से परमेश्वर ने जो सुंदर अवसर मुझे दिया है कि मैं आप सबके बीच उपस्थित हो पा रही हूँ, इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And we have come to the last session of this the topic biblical womanhood. और ईश्वरीय आधारित जो नारीत्व है इसका आखिरी सेशन में आज हम लोग आ चुके हैं। And today we are going to see about the parent-child relationship and how to raise godly children. और आज हम लोग एक संतान और उसके माता-पिता के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के भय में बच्चों को बड़ा किया जा सकता है। There was a time some years back when children obeyed their parents and feared them and were in awe and respect of them. और बहुत साल पहले ऐसा होता था कि बच्चे लोग माता-पिता से डरते थे, उनका आदर सम्मान करते थे और उनके मुताबिक अपने जीवन को यापन करते थे। That was the time when we were all growing up. और वो उस समय था जब हम लोग बड़े हो रहे थे। But in these days we find that parents are afraid of what their children would do. और आज अगर हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो माता-पिता है वे चिंतित होते हैं या वे डर जाते हैं अपने बच्चों के खातिर। The children don't want to obey what the parents tell them. क्योंकि जो माता-पिता उनसे कहते हैं बच्चे वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। The world teaches them that there is no need to respect older people, that they can have their own way in life and so on. और ये जो संसार है वो उनको सिखाती है कि बड़ों का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है, उनका अनुशासन करने की ज़रूरत नहीं है, वे लोग अपने जीवन खुद के तरीके से जी सकते हैं। But scripture tells us that we need to do so many things in relationship with our children. और वचन हमें बताती है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों के लिए करनी है। The stability and unity of the family rests on the way a woman lives in the home and brings up her children. और जिस प्रकार से एक स्त्री अपने घर पर रहती है और अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, उसी तरीके से उस परिवार में उन्नति होती है। There is a poem in English which has the title "The Hand That Rocks the Cradle Rules the World." और एक पोयम है, एक कविता है जो इंग्लिश में इस प्रकार से है। Just tell the poem again. The hand that rocks the cradle rules the world. जो हाथ उस पालने को हिलाती है वो पूरे दुनिया को हिला सकती है। Yeah, it is very true, I believe. और ये कहावत बहुत ही सच है। Because daily impressions are made in the mind of children from the life of the mother. और हर एक दिन जो एक छाप एक बच्चे के दिमाग में बनता है वो एक माँ के कार्य से होता है। So if the mother leads the children in the right direction, the child will grow up as a good child socially and spiritually. तो जब एक माँ अपने बच्चे का लालन पोषण अच्छी रीति से करता है, उनको अच्छी रीति से परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाते हैं, वही बच्चे आगे चल करके एक अच्छे बच्चे होकर के साबित होते हैं। One of the reasons why God brings two people together in marriage is to bring up godly children, raise a godly generation to live for the Lord. एक ऐसा कारण है कि परमेश्वर दो व्यक्तियों को शादी के माध्यम से एक इसीलिए करता है ताकि उनका जो बच्चा हो उनका वो पालन पोषण परमेश्वर के भय में कर सके, ताकि वो ईश्वरीय भय बच्चे को आगे बढ़ा सके। So what shall we do? What are we to do to raise up godly children? तो हमें करना क्या है ताकि हम ईश्वरीय के भय में बच्चों को बढ़ा सके। First is that parents must raise up their children for the purposes of God. और सबसे पहली बात है कि जो माता-पिता है उनको अपने बच्चे को परमेश्वर के भय में या परमेश्वर के क्या उद्देश्य है उसके अनुसार उन्हें बड़ा करना है। We have seen in our first session that man was made for the glory of God.
हम लोग पहले सेशन में हम लोग देख चुके हैं कि मनुष्य को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। We saw that in Isaiah 43 and verse 7. हम लोग यशाया उसका 43 का 7वें पद में देखें That God made man for the glory of God. कि परमेश्वर ने इंसान को उसकी महिमा के लिए बनाया है। We saw many other verses that day. और वहां पे हम लोग और भी पदों को देखें। In Romans 11 verse 36, रोमियो उसका 11 अध्याय 36वां पद, we read that all things are from him and by him and for him. और वहाँ इस प्रकार है कि क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। So every child that is born on this earth is for him and for his glory. और हर एक बच्चे जो इस पृथ्वी में पैदा होते हैं वो परमेश्वर के लिए है और उसके वजह से है। That is the purpose for which we are born again to live for the glory of God. और यही एक उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग फिर से पुनर्जन्म को हम लोग प्राप्त करते हैं। So we need to align or mold our children so that they live for the glory of God. हमें अपने बच्चों को उसी रीति से बनाना है, उसी ढांचे में उनको बनाना है ताकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो सके। In James 1:17 we read that every good and perfect gift comes from the Lord. हम लोग याकूब उसका 1 का 17 पद अगर पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार है कि हर एक अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती है। So children are a gift and a reward and a heritage from God. और जो बच्चे हैं वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक तोहफा या एक इनाम हम बोल सकते हैं। We read that in Psalm 127 from 3 to 5 that they are a heritage and a reward. हम लोग भजन संगीता उसका 127 में 3 से 5 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं कि बच्चे हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक पुरस्कार है। We read Jacob telling Rachel, "Am I in the place of God to give you children?" और यहाँ हम लोग देखते हैं कि राहेल को याकूब इस प्रकार से कहता है कि क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूँ कि मैं तुम्हें बच्चा दे सकूं। So whether it is a boy or a girl, they have to be equally and impartially loved and brought up to serve the Lord. चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, हमें कोई भेदभाव किए बगैर दोनों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना है। Then we need to remember that children are with us only for a little while. Their childhood is only for a little while. और हमें ये याद रखना है या ये मालूम होना है कि जो बच्चे हैं वो कुछ समय के लिए हमारे साथ हैं, उनका जो बचपन है। It is in that special span of life that they should know the purposes of God for their life. और यही कुछ समय उनके पास रहता है जिसमें उन्हें मालूम होना है कि परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में क्या है। None other thing other than what we believe should influence their lives. और इसके अलावा कुछ और चीज जो हम विश्वास करते हैं उनके जीवन को प्रभावित ना कर सके। Every adult life, every adult child bases his life on what he has heard and understood during his childhood days. और एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उनका जो जीवन का आधार है वो हर एक चीज निर्भर करता है कि वो बचपन में किस उद्देश्य को जान करके वो बड़ा हुआ है। So what they see, what they hear, what they experience, everything is very, very important during their childhood. तो बचपन के समय में जब वे बच्चे रहते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। The world and all its factors should not influence them. ये पृथ्वी या कोई और चीजें उनके जीवन को प्रभावित ना कर सके। Then we need to remember that God has made us responsible for the lives of our children. और हमें ये याद रखना है या हमें जानना है कि परमेश्वर ने माता पिता को इसीलिए बनाया है ताकि वो अपने बच्चों के जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। There is a very dangerous world outside. क्योंकि अगर हम संसार में देखेंगे तो एक भयानक संसार इस पूरे दुनिया में है। So it is the responsibility of a mother to lead, guide and protect her children.
तो ये एक माँ का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को सही ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करने में मदद करे। Children are naturally rebellious. और बच्चे जो है अगर हम देखेंगे तो वे लोग वापस से विरोध करने वाले होते हैं। They are born in sin and by nature they are inclined to sin. वे लोग पाप में जन्म लेते हैं और वे लोग पाप कर सकते हैं। So it is the duty of a parent, a mother, to bring the child in the ways of God. तो ये एक माँ का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को परमेश्वर के भय में उनको आगे बढ़ा सके। In 1 Samuel 3 and verse 13, पहला शमूएल उसका 3 और उसका 13 पद में, we are not going to read it. Read the verses, you can read them later. We read that one complaint that God has against Eli is that he restrained not his children. और वहां पे हम लोग देखते हैं एक ऐसा बात जो परमेश्वर एली के विरुद्ध में करता है कि वो अपने बच्चे को रोक टोक नहीं किए। Yeah. Now next, as parents, we must model godliness to the children. और उसके बाद की जो बात है कि एक Second दूसरी बात है, एक माता पिता होने के नाते हम लोगों को ईश्वरीय भय का एक नमूना बनना है अपने बच्चों के सामने। It's not enough to just keep telling, speaking. We need to show it to them through our lives. सिर्फ हमारे मुंह से बोलना काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में उन सब बातों को करके भी दिखाना है। Children are watching and copying everything that we do in our lives. बच्चे हर एक बातों को वो देखते हैं और वो उसका नकल करते हैं, जो भी हम लोग अपने जीवन में करते हैं। We need to be very careful about what we speak and what we do. तो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, हमें बहुत सावधानी से उन कार्य को करना है। Our home should be our child's first classroom. हमारा जो घर है वो हमारे बच्चों के लिए सबसे पहला क्लासरूम होना चाहिए। If they are brought up with positive examples, they will also put out positive examples in their lives. अगर वो अपने जीवन में सकारात्मक उदाहरण को पाते हैं तो वो भी अपने जीवन के द्वारा सकारात्मक उदाहरण ही देंगे। For this, we need to watch our life and our doctrine very closely. और इसके लिए हमें अपने जीवन को और हमारे जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत अच्छी रीति से देखना है। We read of Paul telling Timothy in 1 Timothy 4:16. हम लोग देखते हैं कि पौलुस तिमोथी को कहता है, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 16वें पद में, that he needs to watch his life and his doctrine, कि उसे अपने जीवन को और उसकी शिक्षाओं को ध्यान रखना है। because if he does it that way, he will save himself and those who hear his words. और अगर वो उसी प्रकार से करता है तो वो खुद को बचा सकता है और दूसरों को भी। So what he taught and how he lived was equally important. तो वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। The same is true in our lives. और ठीक उसी प्रकार यही बात हमारे जीवन को भी चाहिए। What we tell should match with what we do. हम जो कुछ बोलते हैं वो उसी तरह से मैच होना चाहिए जो हम काम को करते हैं। If we tell our children angrily, stop your crying, control your anger in anger. अगर हम गुस्सा होकर के अपने बच्चों को डांट करके कहेंगे कि अपना अब रोना नहीं है, चुप हो जाओ, we do not match what we are saying with what we do. तो हम जो बोल रहे हैं उसके साथ वो मैच नहीं होता है जो कार्य हम करते हैं। We ask the child not to get angry when we ourselves are angry. हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि गुस्सा मत करो जब हम खुद गुस्सा होते हैं। If we tell the child stop fighting with your sibling or your brother or sister, well, we ourselves fight with our husbands, then that doesn't make any sense. और अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि अपने भाई बहन के साथ आप झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, और खुद हम अपने पति के साथ लड़ाई करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाती।
So what we teach should match with what we live. तो हम जो कुछ उनको शिक्षा देते हैं वो हमारे जीवन के साथ मैच होने पाए। Children are likely to model the faith that we have. और बच्चे जो होते हैं वो हमारा जो विश्वास है उसका एक मॉडल होने पाए। In 2 Timothy chapter 1 and verse 4 and 5, we read of Eunice and Lois, whose faith Timothy embodied. हम लोग दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 4 और 5वां पद में हम पढ़ते हैं that Timothy modeled the faith of Eunice and Lois. और यूनिस और लोइस का इन दोनों का जो विश्वास है उसका हम लोग एक उदाहरण देख पाते हैं तिमोथी के जीवन से। How we stand in the midst of our difficulties and our trials is a reasoning for strengthening the faith of our children. जब हम कोई भी परेशानी में पड़ते हैं या अपने जीवन में कोई भी प्रलोभन हमारे जीवन में आती है तो हम किस प्रकार से अपने विश्वास में खड़े होते हैं ये सब कुछ हमारे बच्चे देख पाए। When there is difficulty and problems in our life, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी है या फिर कोई मुसीबत है, when we don't complain, जब हम इसका कंप्लेन नहीं करते हैं, when we pray and depend on the Lord, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर करते हैं, and when we say that in spite of all this the Lord is good, और हम कहते हैं कि इन सभी चीज को छोड़ करके परमेश्वर भला है, it is a sign of our faith in God. और ये एक चिन्ह है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। And that makes a lasting impression of faith in the minds of our children. और यही बात, यही जो विश्वास हम दिखाते हैं उनको सामने, यही विश्वास हमारे बच्चों के मन में बहुत दिन तक रहता है। Thirdly, in order to raise godly children, parents must know their children. और ईश्वरीय भय में अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए तीसरी जो बात है वो है माता पिता को अपने बच्चों को जानना है। Now you might think what a thing it is, don't we know our children? अब ये हम लोग सोचेंगे कि ये क्या बात है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं जानते हैं? We need to know that each child is unique. हमको ये जानना है कि हर एक बच्चे श्रेष्ठ है। We should know each child's individual way and inclination, what he likes, what he dislikes. और हमें हर एक बच्चे की चाहत, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, हर एक बातों को हमें जानना है। In Proverbs 22 and 6, नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद में it is written there that we have to train a child in the way that he should go. हमें बच्चों को उसी प्रकार शिक्षा देना है जिस प्रकार से वे अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। God desires each child to go in a particular way. परमेश्वर ये इच्छा रखता है या चाहते हैं कि हर एक बच्चे एक अच्छी दिशा में अपने जीवन को बिता सके। He has given each child different capabilities and talents and gifts. Each one is different. और परमेश्वर ने हर एक बच्चे को अलग अलग क्षमताएं दी है, अलग अलग तालंत दिए हैं कि वे अपने जीवन को उसी प्रकार जी सके। Some children can grasp maths very quickly, mathematics very quickly, while other children find it very difficult. कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स, जो गणित है, उन गणित को अच्छी रीति से बहुत जल्दी हर एक चीज को अपना सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गणित से बहुत दूर भागते हैं। So parents should not try to make a child like the other one. तो बच्चे जो माता पिता है वो ये कोशिश ना करे कि दूसरे बच्चों के तरह उस बच्चे को भी उनके तरह बनने के लिए प्रेरणा दे। So as a mother, I have to I have to know the strength and weaknesses of my every child of mine. तो एक माँ होने के नाते मेरे हर एक बच्चे उनकी चाहत के बारे में या उनकी अनचाहत के बारे में हमें हर एक चीज को जानना है। And encourage them to grow up for fulfilling the purposes of God. और हमें उन्हें उत्साहित करना है ताकि वे परमेश्वर के हर एक उद्देश्य को पूरा कर पाए। Don't try to make them what God didn't want them to be. आप उनको ये बनाने की कोशिश मत करें जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उनके जीवन के साथ करें। Some parents damage their children trying to make them to do things they cannot do, which God didn't intend for them.
और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के जीवन को विनाश कर देते हैं और उन्हें वो बनाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो बने। Some parents compel their children to go into medical field or engineering field while they have no aptitude for that. और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे मेडिकल लाइन में जाए या कुछ इंजीनियर के लाइन में जाए, लेकिन उनके बच्चे वो नहीं चाहते हैं। So find out what my child knows and is capable of, what he can do, and send him in that direction. तो हमें ये जानना है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनकी क्षमताएं क्या है, उनका चाहत क्या है। हमें ये सब कुछ जान करके हमें उन्हें उसी प्रकार आगे बढ़ानी है। A mother has to know what her child is capable of. और एक माँ को ये जानने की आवश्यकता है कि उनके बच्चे की क्षमता क्या है। Help them to fulfill God's calling for them, not what society wants for them. और आप कोशिश करें कि आप उनके जीवन में वही पूरा करें जो परमेश्वर चाहता है आपके बच्चे बने, ना कि आपके आसपास के लोग। Just because the neighbor's child is a doctor, I should not make my child a doctor. ऐसा नहीं है कि मेरे पड़ोस के बच्चे डॉक्टर है तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। So this is a real difficulty for parents because some children don't rise up to their expectation. क्योंकि ये कभी-कभी कुछ माता पिता के लिए परेशानी की बात हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चे उनके उस भावना तक नहीं पहुंच पाते हैं। We should never get discouraged because our child is not rising up to our expectation. हमें दुखित नहीं होना है कि हमारे बच्चे हमारी जो इच्छा है उतना खरे नहीं हो पा रहे हैं। As Jeremiah 29:11 says, God has a great plan for each life. यिर्मयाह उसका 29 का 11 पद में हम 29 वर्स 29 and 11. 29वां वचन उसका 11 पद में हम देखते हैं But God has a great plan for each and every individual. कि परमेश्वर का एक अलग योजना हर एक बच्चों या हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। So I should think whatever society desires, it is not a botheration for me. तो हमारा जो सोसाइटी, हमारे जो आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। Society is not the standard for my child. सोसाइटी जो है या हमारा जो लोग है, आसपास के लोग हैं, वो हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड नहीं है। I need to prayerfully think about what God wills for my child. हमें प्रार्थना पूर्वक ये जानना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। Fourthly, in order to raise godly children, we must train our children. और बच्चों को एक माता पिता की आवश्यकता है कि अगर वे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करने की अगर इच्छा है तो उन्हें जानना है, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देना है, उन्हें ट्रेन करना है। Yeah, there is great need for training. और ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। You know, whenever we go for a job or any other thing, there is training given to the person who joins. और जब कभी हम कोई जॉब के लिए जाते हैं, कोई काम काज के लिए जाते हैं, तो उस काम के लिए एक व्यक्ति को उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। Children will never naturally grow up in the godly matters. और बच्चे लोग मतलब परमेश्वर के भय में या परमेश्वर की इच्छा से मतलब सांसारिक रूप से या नेचुरली नहीं बड़े होंगे। Unless parents train them in godly ways, the natural instinct of children is to follow the ways of the world. तो जब तक उसके माता पिता उन्हें शिक्षा नहीं देंगे, तब तक वे लोग संसार की ही बातों को जानेंगे। If we don't teach our children the biblical principles, the world will teach them its principles. अगर हम अपने बच्चों को जो बाइबल से आधारित जो शिक्षाएं हैं, अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो ये संसार उनको उनकी शिक्षाएं देगी। Moreover, we need to train them at the right time. और
सबसे बड़ी बात है कि हमें उन्हें सही समय पर शिक्षा देने की आवश्यकता In है। Ecclesiastes 3:11, we read that there is a time for everything. हम लोग सबोपदेशक उसके 3 का 11 पद में देखेंगे तो हर एक चीजों का एक सही समय होता है। Childhood is only for a little while. बच्चों का जो समय होता है वो बस कुछ ही समय के लिए होता है। For example, if you have a tree, you want to plant a tree in your home. अगर मान के चलिए आपके पास एक पेड़ है और उसे आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं, You don't plant it as a huge tree. आप एक बड़ा पेड़ को ला करके नहीं गाड़ते हैं। You first bring a small sapling आप सबसे पहले एक छोटा सा पौधा लेके आते हैं, and you plant it on the ground. उसके बाद उसे आप जमीन पर गाड़ते हैं। As it grows, it will keep bending here and there because it has a slender stem. और जब धीरे-धीरे वो बड़ा होता है तो इधर झुकते हैं, उधर झुकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेम है वो बहुत ही नाजुक होता है। So what do we usually do? तो हम क्या करते हैं तब? We take a strong wooden piece and attach and keep it near the stem, near this plant, so that it keeps going straight. तो हम लोग क्या करते हैं, ये डाली इधर-उधर ना झुक जाए, उसके लिए हम लोग एक बड़ा सा मोटा सा लकड़ी को लेकर के आते हैं और उन्हें ठीक उसके सामने खड़ा करते हैं, ताकि मतलब वो जो पौधा है वो सीधा उगे। Yeah, a tender plant has to be given support if it has to grow straight. एक नाजुक पौधा अगर उसे हमें चाहिए कि वो सीधा बड़ा हो, तो हमें उसके लिए एक सहयोग की जरूरत है, एक सपोर्ट का जरूरत है। So it will grow into a tree that is straight and tall. और बाद में हम देखेंगे कि वही पौधा धीरे-धीरे बड़ा होगा और एक बड़ा विशाल पेड़ बनेगा। After it has grown into a tree, we cannot change its direction. और जब वो एक बड़ा पेड़ बन करके तैयार हो जाता है, तो हम उसकी दिशा को नहीं बदल सकते। So there is a training should be given at the right time. तो इसीलिए एक शिक्षा सही समय पर देने की आवश्यकता है। Then train them at home. शिक्षा हमें अपने घर से ही उन्हें देनी है। The home should be the place where he learns the basics of godliness. और घर ही एक ऐसा जगह होना है कि यहाँ पे वो परमेश्वर या ईश्वरीय भय में किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे, वो शिक्षा उन्हें घर से मिलनी चाहिए। Until the age of 7, a child lives in an imaginary world. 7 साल के पहले तक जो बच्चे हैं वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, वो सोचने वाले, दूसरी चीजों का अनुमान करने वाली एक दुनिया में रहते हैं। So up to that age, he keeps absorbing everything into his mind. और उस साल तक वो हर एक बातों को ध्यान पूर्वक देख करके अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। That is why children play doctor games, house games, cooking games, because that is what they see. और इसीलिए वे बच्चे लोग आप देखेंगे तो जब घर में रहते हैं तो वे लोग डॉक्टर का खेल खेलते हैं, या खाना पकाने का या किचन का हर एक तरह का वो लोग खेल खेलते हैं, क्योंकि वही सब चीज वो लोग देखते हैं। So they just keep watching and absorbing it. वो लोग देखते हैं और फिर ध्यान पूर्वक वो लोग उन बातों को देखते हैं। After the age of 7, 7 साल के बाद they begin to think on their own. उसके बाद वे खुद से सोचने की प्रयास करते हैं। And all the thoughts that they form after the age of 7 depends on the input they have got up to the age of 7. और 7 साल के बाद जो बातों के बारे में या जो विषय के बारे में वो लोग सोचते हैं, वो उन्हीं बातों के ऊपर आधारित होता है जो 7 साल पहले या 7 साल के पहले उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा है। So we should never think that our children are too small to learn anything. तो हम लोग ये ना सोचे कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। So by the age of 7, they have learned almost all things pertaining to godliness from our own lives. हमारे जीवन से परमेश्वर के भय या ईश्वरीय का गुण हमारे बच्चे 7 साल तक सीख लेते हैं। So they begin to build on that after the age of 7. और 7 साल के बाद वो उन बातों के विषय में सोचते हैं और उन्हें आगे बढ़ते हैं।
So the children, we should be sure what we stand for and what our children should stand for. तो हमें ये देखना है कि हम किस जगह पे हैं और हमारे बच्चे किस जगह पे हैं. Then we need to train them up in the path of wisdom. और हमें उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षा देना है ज्ञान की ओर. In Proverbs 22 and verse 5, नीति वचन उसका 22 का 5वें पद में, there is a way of folly and destruction. there is a way of Folly, foolishness and way of wisdom. और एक ऐसी 22 का 5 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मूर्ख के लिए और बुद्धिमान के लिए एक रास्ता है. So we need to train them in the ways of God. We need to train them because there is a way for destruction and foolishness. तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है क्योंकि हमें उन्हें बताना है कि ऐसी राह है जो ज्ञान की ओर ले जाती है और मूर्खता की ओर ले जाती है. The word used there, train, it means to dedicate, as if we dedicate a house, a person, etc. The meaning is dedicate. और ये ट्रेन का मतलब या शिक्षा का मतलब है किसी एक चीज पर आधारित होना. Just like we dedicate something to God, we dedicate our children for the purposes of God. Train. जैसे कि हम कुछ चीज किसी को समर्पित करते हैं, जैसे हमारे बच्चे को हम अपने परमेश्वर के पर समर्पित करते हैं. So every child that is born to us, we need to dedicate it first to God. तो जो भी बच्चे हमारे जो भी बच्चे परमेश्वर हमें देते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें परमेश्वर को समर्पित करनी है. That means we train it, nurse it, teach it and discipline it for God. ताकि हम उस बच्चे को, इसका मतलब यही है कि हम उस बच्चे को उसी प्रकार शिक्षा दे या उसी प्रकार उसका लालन पोषण करे, उसी प्रकार उसका परवरिश करे कि वो परमेश्वर पर आधारित हो सके. Because God has given us this child as an trust to us so that we can give it back to him. क्योंकि परमेश्वर ने इस बच्चे को हमें दिया है कि हम संचय कर रख सके और बाद में हम उन्हें वापस लौटा सके. Now training is not just for one day. ये जो शिक्षा है वो एक दिन की बात नहीं है. It is a repeated process. ये बार-बार एक ही कार्य को करने की तरीका है. We see policemen undergoing training, nurses undergoing training. They just don't have one day training. हम लोग देखते हैं जो एक पुलिस वाला रहता है वो दिन प्रतिदिन अपना ट्रेनिंग को करता है, या नर्स का भी कुछ सालों का ट्रेनिंग रहता है. Yeah, and it is done day after day. और दिन प्रतिदिन उनका जो शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन होते रहता है. So training in godliness should happen at home every day. ईश्वरीय के भय में ये जो शिक्षा दिन प्रतिदिन हमारे घर में होनी चाहिए. We need to teach them the things of God on a daily basis. हर दिन के तरह हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है. We need to do it out and live it out in our life on a daily basis. हमें उस कार्य को करना है और कुछ कार्य को छोड़ना है हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य के आधारित. We need to familiarize them with the word of God on a daily basis. हमें परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में या उनको बताना है हर दिन के प्रति. When they are able to speak, we need to teach them how to pray on a daily basis. और जब वे लोग बड़े होते हैं तब हमें उन्हें सिखाना है कि वो किस प्रकार से प्रार्थना कर सके हर दिन के प्रति. When we read the Bible, we can make them repeat it after us. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उन्हें ये बता सके कि वो हमारे साथ उन बातों को या बाइबल के उस वचनों को दोबारा से बोले. When they do a wrong thing, we need to instruct them of what is right. जब वो कुछ गलत करते हैं तो हमें उन्हें उसी प्रकार बताना है कि क्या सही है. So if a child is trained in the proper way, he will be continuing in that way when he grows up.
तो एक बच्चे जब सही रीति से उनको शिक्षा दिया जाता है छोटे काल से, तो वे जान जाएंगे कि उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। In 1 Timothy and chapter 4 and verse 7, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 7वें पद में we read that bodily exercise is profitable for little, but godliness is profitable for this world and the world to come. 1 तिमोथी चैप्टर 4 Chapter 4 and verse 7. वहाँ इस प्रकार लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी 1 Timothy 4 and 7. या पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग नो इट्स नॉट दैट वर्स। First Timothy 4 and verse 8. What 8? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। Training in godliness. When you train them in godliness, it is profitable for them in this world and it is profitable for them in the world to come. जब हम भक्ति के साथ उन बातों को लेकर के हम बच्चों को जब सिखाते हैं, तो वो उनके जीवन के लिए लाभदायक है, उस समय के लिए और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए। So that is that will give them eternal rewards. Godliness will bring them eternal rewards. और यही जो परमेश्वर के भय या ईश्वरीय भय या भक्ति उनको अंत में एक पुरस्कार को प्राप्त करने में मदद करेगी। Now, how to train children? How can we train our children? अब हम बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दे सकें? Now, teaching and discipline are two aspects of training. शिक्षा देना और उनको अनुशासन करना, ये दो अलग-अलग बातें हैं। When we read in Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9, हम लोग व्यवस्था विवरण जब 6 अध्याय उसका 6 से 10 पद पढ़ेंगे, we read about teaching the children the word of God. हम वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को उन्हें शिक्षा देना। We read that in verse 6, chapter 6 verse 6, that the word must be in the heart. और वहाँ हम लोग 6 अध्याय के 6 पद व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 6 पद में हम देखते हैं, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैंने आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। It should be in the heart. वो उनके मन में बनी रहे। If the word should be in the heart, the child should learn that word by heart, without seeing, by heart. अगर वो बातें उनके मन में है, तो वो बच्चे उन बातों को हमेशा से याद रखेंगे। So when we must teach our children to learn the word by heart. तो हमें बच्चों को शिक्षा देनी है कि परमेश्वर के वचन को वे लोग मुखस्त रखें। So it will influence their hearts to live for the Lord. हमें उनको शिक्षा देनी है कि वो अपने जीवन को प्रभावित करे, कि वो परमेश्वर के भय में जीवन को बिता सके। And in verse 7 we read that when we rise up and we walk, when we sit down, we should teach them. और 7वें पद में इस प्रकार लिखा है कि जब हम मार्ग पर चलते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, तो इन सब की चर्चा हमें उनसे करनी है। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? What is it that we talk of nothing else but only the word? क्या ये बात हमें यही बताती है कि हमें कोई और बातें नहीं करनी है, बस परमेश्वर के वचन की बातें ही हमें उससे करनी है? It does not mean that. ये इसका मतलब ये नहीं है। It just means that you take every opportunity in life, whatever comes along, to teach them the things of God. वहाँ इस प्रकार से कहा गया है कि आप हर एक बातों को या हर एक परिस्थिति को आप एक अवसर समझे और उन्हें शिक्षा देने के लिए आप तैयार हो जाए। For example, if the child has disobeyed you and then run out and fallen down, और मान के चलिए आपके बच्चे आपकी आज्ञा को नहीं मारे और वो घर से भाग गए हैं और जा करके कहीं गिर गए हैं, and he has hurt himself, और खुद को चोट लगाई है, that is an opportunity to tell them that it is reason because of his disobedience. हमें उन्हें इस प्रकार से शिक्षा देनी है या समझाना है कि आप उस काम को आपने नहीं किया या आपने उस काम को गलत किया, इसीलिए आपके लिए ये सजा है।
If he had obeyed you and stayed at home, this would not have happened. अगर वो आपका आज्ञा को मान लेता और अगर घर पर रहता तो इस तरह की घटना उसके साथ नहीं घटती। So it is an instant to teach him obedience to parents. तो ये उसी समय उस बच्चे को आज्ञाकारिता के विषय में हम शिक्षा दे सकते हैं। Then we read in verse 8 that have them bound close to you. Have the word of God bound close to you. और 8वें पद में इस प्रकार है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। Yeah, it must be close to you. ताकि वो आपके नजदीक रह सके। That is, children must grow to love the word of God and keep it close to their hearts. ताकि बच्चे परमेश्वर के वचन को सीख पाए, उन्हें अपने हृदय के सामने रख पाए। They must be able to do things according to the word of God. वो उस कार्य को परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर पाए। That is, this is more important than anything else in the world. और ये हर एक बातों से ऊपर है। More than the studies that they have in the world, they have to study the word. उनके पास अगर पढ़ाई है, उस पढ़ाई को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को भी उन्हें शिक्षा, परमेश्वर के वचन से भी उन्हें शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। They should see that in our lives and they should be able to follow that in their lives. वो हमारे जीवन में भी उस चीज को देख सके और ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में भी उसका अनुकरण कर सके। Then in verse 8 we read that you should keep it in places where you can see it every day. और 8वें पद में इस प्रकार है कि आपको उस चीज को इस ऐसी जगह पे रखना है, या एक ऐसा स्थान में रखना है कि वो आप उसको दिन प्रतिदिन देख पाए। So they should be able to see that the word of God is honored in our home. ताकि वे देख पाए कि परमेश्वर के वचन दिन प्रतिदिन हमारे घर में सम्मान योग्य है। So that way we can teach the children. इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। As mothers, we should set apart a time specifically to teach our children the word of God every day. तो एक माँ होने के नाते हमें कुछ समय को अलग करना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। As they grow up and are able to read, we must see that they spend time reading the word every day. जब वे बड़े होते हैं और इस योग्य हो जाते हैं कि वो वचन से पढ़ सके, तो हमें देखना है कि वे कुछ समय को निकाल करके परमेश्वर के लिए रखते हैं। We should keep checking them if they have read the Bible today. हमें ये देखना है या चेक करना है कि आज उन्होंने वचन में से पढ़ा है कि नहीं। And give them a notebook so that they will write there the important thing that they read today in the Bible. आप उन्हें एक किताब दे ताकि वो उसमें लिख सके आज का वचन जो उन्होंने पढ़ा है। Write the date there and what portion they read. आज का तारीख को लिखे और किस जगह से किस अंश को उन्होंने पढ़ा है उसे उस नोटबुक में उतार सके। And what was so impressed in their mind in that chapter, what they read, whatever they read. और उस वचन को जो उन्होंने पढ़ा, उस वचन में से ऐसी कौन सी बात है जो उनको बहुत अच्छी लगी। So if we make the word important to them every day, they will grow up like that in their lives. तो इसी प्रकार से जब हम वचन को उनके सामने एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में दिखाएंगे, तो वे दिन प्रतिदिन अपने जीवन को उसी के अनुसार व्यतीत करेंगे। So in our twofold responsibility, we have seen teach. Now we shall see how we can discipline our children. तो ये दायित्व, जो दो दायित्व हमारे पास है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि शिक्षा, और दूसरी बात जो है वो है अनुशासन। Now discipline is not a nice word. Children don't like to hear that. ये अनुशासन शब्द बच्चे सुनना पसंद नहीं करते। It is a positive word which means train to act according to rule. और जो अनुशासन है वो एक सकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि according to rule, act according to rule. नियम के अनुसार हम अपने कार्य को करें। Yeah, so we need to bring up children according to rule. तो हमें अपने बच्चे को नियम के अनुसार उन्हें बड़ा करना है। Not our own rules, but the rules based on scripture.
हमारे अपने नियम के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन क्या हमें नियम बताती है, हमें उसको देख करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। In Hebrews 12:7, we read that God disciplines his children in love, and so should every parent. हम लोग इब्रानी उसका 12 अध्याय 7वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चे को अनुशासन करते हैं प्रेम से, और हर एक को उसी प्रकार, या हर एक माता पिता को उसी प्रकार करनी है। The purpose of God's discipline in our life is that we become holy. We read that in verse 10. 10वें पद में जब हम देखेंगे तो वहां इस प्रकार है कि परमेश्वर हमें अनुशासन इसीलिए करता है कि हम पवित्र ठहरे। So our discipline should be to make our children good. हमारा जो अनुशासन करने का कारण यही होगा कि हम अपने बच्चे को अच्छा कर सके। Then discipline is an act of discipling a child. Make him like the Lord Jesus. और अनुशासन करने का मतलब यही है कि हम उस बच्चे को परमेश्वर की संतान या शिष्य बनाने का जो कार्य, The disciple has to be like his master. जो शिष्य होता है उसे अपने गुरु के समान बनना है। So our desire is to make our children like the master. तो हमारी इच्छा यही होगी कि हम अपने मालिक के अपने जो गुरु है उसके तरह हमारे बच्चे को बना सके। This can be done only if we ourselves are disciples. और ये तभी हम बना सकते हैं जब हम खुद एक शिष्य है। Then disciplining a child is to conquer his will. The child is always rebellious and does not want to do what his parents say. और जो अनुशासन है वो हम तब करते हैं ताकि हम बच्चे को परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हम उसे बता सके और उससे विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। Each child has a self will which he wants to do what he desires. क्योंकि हर एक बच्चे का एक निजी इच्छा होता है और वो चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को करे। As a mother, we should discipline our child so that their self will, the way what he wants to do, is changed to do the will of God. एक माँ होने के नाते हमें अपने बच्चे को उसी प्रकार से अनुशासन करना है ताकि उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य ना करे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य को कर सके। We should do it with the shepherding heart of a shepherd. और वो उस कार्य को एक चरवाहे की नाय कर सके, चरवाहे के हृदय की नाय कर सके। We know of the 100 sheep, the story of the 100 sheep which our Lord said. आप उस कहानी को जानते होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हम एक उदाहरण के तौर पर हमें कहा है उस 100 भेड़ के बारे में। He went after that one lost sheep. और वो चरवाहा एक भेड़ जो उसका खो गया था उसके पीछे वो भागा। Oh, he didn't think, oh, one is gone, let it go. वो ये नहीं सोचा कि चलो एक ही गया है, छोड़ो कोई बात नहीं। That means the shepherd cares for each individual sheep. इसका मतलब यही है जो चरवाहा है वो हर एक जो मेष है उसके बारे में वो चिंता करता है। So have that heart of compassion, knowing that the child has a self will. तो हमें उस दया का भाव हमारे अंदर होना है और ये जानना है कि उस बच्चे के अंदर क्या इच्छा है। If such a care is given to the child, his life will be changed. अगर इस प्रकार का एक ध्यान हमारे बच्चों के प्रति अगर हम करेंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा। Discipline in a loving way so that the child does not get rebellious. हमें अपने बच्चे को उसी प्रकार से अनुशासन करना है, प्रेम पूर्वक अनुशासन करना है ताकि वो आपका विरोध ना कर सके। Discipline them to fear and obey parental authority. और आपको अपने बच्चे को उसी प्रकार से अनुशासन करना है या शिक्षा देना है ताकि आपको वो भय खा सके, आपसे वो डर सके और आपका आज्ञा को वो मान सके। They should be made to recognize that they should submit to their parents.
उन्हें ये ज्ञान होने आवश्यकता है कि आपका जो उनके जीवन में आपका जो महत्व है उसे वो जान सके। They did not choose their parents. उन्होंने अपने बच्चे को पसंद नहीं किया, चुनाव नहीं किया। God chose their parents for them. परमेश्वर ने उनके माता-पिता को उनके लिए चुना है। And when they submit to their parents, they submit to God. जब वे अपने माता-पिता के पास समर्पित होते हैं, इसका मतलब यही है कि वो परमेश्वर के पास समर्पित होते हैं। Obedience does not come naturally to the child. ये जो आज्ञाकारिता वो साधारण रीति से एक बच्चे के जीवन में नहीं आती है। Therefore, discipline must be brought about with the confidence that the parents are doing it for their good. और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो आज्ञाकारी है या जो अनुशासन है वो एक बच्चे के लिए वे एक बच्चे के पास तभी आनी चाहिए कि उसके जो माता-पिता जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं वो भले के लिए कर रहे हैं। Children cannot understand that this is for good. बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि ये उसके अच्छे या उसके भलाई के लिए किया गया है। We need to explain it to them, like we wash our hands to clean our hands before eating food. Why? तो हमें उन्हें शिक्षा देनी है कि हम अपने हाथों को खाने से पहले धोते हैं, क्यों? Because if we eat with bad hands, our stomachs will get bad, we will get disease. कि अगर हम गंदे हाथों से अपने खाना को खाएंगे तो वो हमारे पेट में अनपच होगी, हमारे पेट में समस्या लाएगी और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। They have to brush their teeth because their teeth will get bad. उन्हें अपने दांतों को साफ करनी है, नहीं तो उनके दांत सड़ जाएंगे। We have to take safety measures on the road for our own good. हमें हम जब रोड पर चलते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक चलना है। In the same way, we have to take measures for the goodness of the children so that they will conduct their lives well. और हमें इसी प्रकार से कुछ-कुछ बातों को हमें अपनाना है ताकि बच्चे भलाई की ओर आगे बढ़ सके। So make them know that discipline is for their good. और उन्हें ये हमें शिक्षा देनी है, जो अनुशासन है वो उनकी भलाई के लिए है। Now we need to use appropriate methods for discipline. तो हमें कुछ मतलब कुछ साधन की जरूरत है उन्हें शिक्षा देने के लिए कि अनुशासन क्या है। According to the age, उनके उम्र के हिसाब से, depending on the personality of the child, उस बच्चे का जीवनी क्या है उसको देख करके, according to the understanding of the child, की समझ को देख करके we need to discipline them. हमें उन्हें अनुशासन करना है। We cannot discipline a 2-year-old child like we discipline an 8-year-old child. हम 8 साल के बच्चे को जिस प्रकार अनुशासन करते हैं, हम ठीक उसी प्रकार से 2 साल के बच्चे को अनुशासन नहीं कर सकते। Some hit their 2-year-old child like they hit their 8-year-old child. लोग ऐसे होते हैं अपने 2 साल के बच्चे को ऐसे पीटते हैं, ऐसे मारते हैं जैसे कि वो 8 साल के बच्चे को मार रहे हैं। Some mothers scold their 2-year-old children like they would scold their 7-year-old child. कुछ बच्चे अपने 2 साल के बच्चे को डांटते हैं, इसी प्रकार डांटते हैं जैसे वे लोग अपने 7 साल के बच्चे को डांटते हों। So deal with each child according to their age, their understanding and their personality. तो हमें अपने बच्चों से उसी प्रकार से उनके साथ हमें व्यवहार करना है, उनको उम्र को नजर रखते हुए, उनके व्यक्तित्व को नजर रखते हुए या उनकी सोच को नजर रखते हुए। So we need to see what is the kind of discipline that the child needs. हमें देखना है कि हमारे बच्चे या वो बच्चे किस प्रकार का अनुशासन उन्हें चाहिए। For every mistake, don't go and take the rod. हर एक गलती के लिए आप जा करके छड़ी मत उठाइए। Childhood discipline must include using the rod, corporal punishment. और जो बचपन की जो अनुशासन है, वो छड़ी उठाना हमें चाहिए होगा। We read so many verses in book of Proverbs for that. हम लोग नीति वचन में बहुत सारे पदों को हम पढ़ते हैं इसके विषय में। Proverbs 22:15. नीति वचन उसका 22 का 15 पद, 29:15-17. 29
का 15 से 17 पद, then Proverbs 10:1, नीति वचन उसका 10 का 1, 15 and 20. 15 का 20. The rod will bring virtue in the children. That is what we read. ये जो छड़ी है वो हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति एक अनुशासन को लाएगी. The rod, you can use the rod as long as you have hope in your child. Hope for the better. आप उस छड़ी को तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके बच्चों के प्रति आपकी कोई आशा होगी. It says there that if you use the rod, it will bring you joy at a later date. अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब आप छड़ी का इस्तेमाल करोगे तो आने वाले समय में आपके लिए एक खुशी का समय होगा. So discipline for deliberate disobedience, not for mistakes. और हमें उन्हें अनुशासन करना है जब कोई बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात के लिए जो हमें उन्हें अनुशासन करना है उसके लिए, बल्कि छोटे-छोटे बातों के लिए नहीं. Sometimes the child might have just had a glass in his hand, glass of water, and it might have just mistakenly fallen on the ground and broken. तो मान के चलिए अगर बच्चे के पास एक ग्लास हो, उसमें पानी हो और वो पानी का ग्लास हाथ से गिर जाता है and it broke, और टूट जाता है, and then we beat the child for that. और फिर हम उस बच्चे को उसके लिए मारते हैं. That is just a mistake. It is not a disobedience. वो बस एक गलती है, अनाज्ञाकारिता नहीं है. There's no need to beat the child for that. इसके लिए हमें उन्हें छड़ी से मारने की आवश्यकता नहीं But है. if you have told him something, लेकिन अगर हम उसे कुछ बातों को बोलते हैं and if he has not obeyed that, और अगर उस कार्य को वो नहीं करता है, there we need to discipline. वहां हमें उसे अनुशासन करनी है. First, we need to speak firmly to him. सबसे पहले हमें उन्हें शांत पूर्वक उनसे बातें करनी है. Then rebuke him. और फिर उन्हें चेतानी है. If you continue to do this, you will suffer. I will give you some punishment. अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आने वाले समय में मैं आपको सजा दूंगी. Maybe you can make him sit in a place for 10 minutes without moving. हो सकता है आप उनको एक जगह पे 10 मिनट तक बैठा के रखो और ये कहो कि आप वहां से हिलो नहीं. And take away the privilege of playing in the evening. या फिर आप उनके खेलने का समय को ले लीजिए. So like that, several punishments can be given, and the final one should be the stick, taking the stick. इस प्रकार से अलग-अलग सजा जब उनको आप दोगे, लेकिन आखिरी में जो छड़ी है वो छड़ी आपका आखिरी सजा होगी उनके लिए. So we need to have much grace to deal with our children while disciplining them. अनुशासन करने के लिए हमें बहुत अनुग्रह चाहिए. Now while training them, we need to remember the verse in Ephesians 6 and verse 4. अनुशासन करते वक्त हमें इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 4था पद हमें याद रखना है. And in Colossians 3 and verse 21. उसका 3 का 21 पद. Do not provoke your children to anger. हमें अपने बच्चे को गुस्सा या फिर क्रोध की ओर आगे नहीं बढ़ाना है. Do not embitter your children. और कोलोसियों की पत्री उसका 3 का 21 पद में है कि हमें अपने बच्चे को तंग नहीं करनी है. It is possible for us as mothers to get so angry so that you can make the children also angry. तो हम एक माँ होने के नाते बहुत बार ऐसा समय आ जाता है हमारे जीवन में कि हम अपने बच्चे को गुस्सा दिलाते हैं. Sometimes we may say some unkind, critical words to them. कभी-कभी हम कुछ अनचाहे बातें हम उनको कह देते हैं. Sometimes we are so angry we don't want to talk to them. और कभी-कभी हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हम उनसे बातें करना नहीं चाहते. Sometimes we make fun of them. कभी-कभी हम उनका मजाक उड़ाते हैं. All these things create a heart of revenge in the children. तो इन सभी बातों को लेकर के ये एक वापस से विरोध करने का एक हृदय उनके जीवन में पैदा होती है. As long as they are a child, they may not say anything to you. जब वे बच्चे होते हैं तो वे आपसे कुछ कह नहीं पाते. But when they grow up and become adults, लेकिन जब वे धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं तब as a teenager,
एक टीनेजर होने के नाते all that hypocrisy that they felt as a young kid, वो जितनी भी छल की बातें उस समय उस बचपन के समय में उन्होंने अपने आप को समझा, all that hate that they had in their heart, वो सारी नफरतें जो अपने हृदय में उन्होंने बचपन से रखा है, they will grow up to be a lack of respect in their older age. तो धीरे धीरे जब वे लोग बड़े होते हैं और जब वे लोग उम्रदार होते हैं तो उनके जीवन में वो रेस्पेक्ट उनके जीवन में नहीं रहेगा, They will not respect you. वो आपका सम्मान नहीं करेंगी They will not respect your advice also. और आपका जो सुझाव है उनका भी सम्मान वो नहीं करेंगे। So we need to be very careful while we deal with the children when they are young. तो हमें बच्चों के साथ बहुत ध्यान पूर्वक उनके साथ हमें तालमेल रखनी है जब वे बच्चे रहते हैं। The writer is giving emphasis to the emotional need of a child while he is young. तो जो लेखक है वो बच्चे की भावना को देखते हुए उस वचन को लिखता है। Don't create an enmity in the heart of the child through your words and the way you discipline them when they are young. वो ये है कि आप अपने बच्चों के प्रति उस कोई ऐसी बात को कह करके उन्हें क्रोधित ना करें। As parents, as mothers, we need to encourage our child more and more to grow up in the ways of God. एक माँ होने के नाते हमें अपने बच्चे को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ने का साहस हमें उन्हें देना है। Speak positively to them. हमें सकारात्मक बातें उनसे करनी है। Forgive their mistakes. हमें उनकी गलतियों को माफ करनी है। Bring them up with love. हमें उन्हें प्रेम में आगे बढ़ाना है। Now, I've just put up some practical guidelines from Susanna Wesley, who brought up 19 children. हम लोग सूसन वेस्ली के बारे में देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने अपने जीवन में रखा था। Two great men of God, Charles Wesley and John Wesley, were her children. चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली ये दो परमेश्वर के बड़े संतान ये सूसन वेस्ली के बच्चे थे। We'll just quickly go through them. हम लोग बहुत जल्दी से इन बातों की ओर देखेंगे। Subdue the self-will in a child and work together to save his soul. उस बच्चे की आत्मा जो इच्छा है और उसके साथ हमें एक साथ काम करनी है ताकि हम उसके आत्मा को बचा सके। Along with God, our desire is to save his soul. परमेश्वर की मदद के साथ या परमेश्वर के साथ हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम उसकी आत्मा को बचा सके। Teach them to pray as soon as he can talk. और जब वो बातें करना सीख जाते हैं तभी से हमें उन्हें प्रार्थना करनी सिखानी है। Give the child what is good for him. हमें बच्चे को वो सब चीज देनी है जो उसके लिए सही है। He should ask politely, not keep crying for it. उसे जब चाहिए तो उसे बहुत धीरे से या प्रेम पूर्वक उसे पूछनी है, ना कि उसके लिए रोना है। Do not punish a child for his naughtiness. उसकी बदमाशी के लिए आप उसे सजा ना दे। If a child confesses his mistake, forgive him. अगर एक बच्चे अपनी गलतियों को मान लेता है तो आपको उन्हें क्षमा करनी है। Never allow rebellious acts to go unpunished. और कुछ भी ऐसा जो कार्य है, विरोधी कार्य जो वो करता है, आप उन्हें सजा दिए बगैर ना छोड़े। Commend and reward good behavior. आप उसकी अच्छे व्यवहार के लिए आप उन्हें पुरस्कार करें। Make rules clear and known to them. आप कुछ नियम को साफ रीति से उनको बता दें और उनको उन सब बातों की ज्ञान होने पाए। Keep your promises that you make to your child. आप उन सारी promises को जो आपने अपने बच्चों के लिए किया है, आपको उसे मानना है। Bringing up the child is a great responsibility that God has given to every mother. बच्चे को बड़ा करना ये बहुत बड़ा दायित्व है जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। Much prayer and grace is needed to bring them up in the things of God.
बहुत सारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ा सकें। I have told you many things in this session. मैंने इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी बातों को मैंने बताया है। May the Lord give us grace to emulate those into our lives. परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह प्रदान करे कि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें, so that we can see the next generation coming up in the ways of God. ताकि हम देख सके कि आने वाली जो पीढ़ी है वो परमेश्वर के भय में आगे बढ़ पाए। Thank you once again for Kagaria Brethren Assembly for calling me for these meetings. May the Lord bless you all and continue to use you for His glory. खगड़िया ब्रदरन असेंबली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। May the Lord bless you all. आप सभी को आशीषित करें। Thank you.